गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच लाइव आया हूं, अपनी बात रख रहा हूं। इस बीच में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कई सारी नियुक्ति नियमावली भी जो है सो फाइनल हुई है। यह समस्त पैरामेडिकल छात्रों के लिए हर्ष की बात है। लगातार कई साथियों ने कॉल करके पूछने की हमसे कोशिश की, जानने की कोशिश की, जो अब इस पर अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, अगला कदम सरकार का क्या होगा। जो नियमावली आप सब जानते हैं कि 1 दर्जन से अधिक पदों से संबंधित नियुक्ति नियमावली जो है सो कैबिनेट के लिए रखा हुआ है। जो कैबिनेट से अप्रूवल होते ही उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है सो शुरू होनी है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है सो लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और ड्रेसर, एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इन पदों पर भी जो है सो नियुक्ति नियमावली को फाइनल कर दिया गया है। खास करके पैरामेडिकल संवर्ग के जो ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट हैं और डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, उनकी नियुक्ति नियमावली जो है सो अगले कैबिनेट के एजेंडे में है। उम्मीद है कि अगले कैबिनेट में वो अप्रूव हो जाएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मैं तहे दिल से समस्त पैरामेडिकल छात्रों की ओर से पैरामेडिकल संवर्ग के लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और ड्रेसर नियुक्ति नियमावली से संबंधित संशोधन को कैबिनेट से अप्रूवल करने के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही नई नियुक्ति हेतु अधिसूचना भी भेजी जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जो भी नियुक्ति नियमावली फाइनल हो रही है और ओटी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, डेंटल हाइजीनिस्ट की भी जो नियुक्ति नियमावली फाइनल होनी है उसको भी जल्द फाइनल करके नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रोसेस किया जाए। अधिसूचना जो है सो बिहार बीटीएससी को भेजा जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीटीएससी जो है सो एग्जाम के आधार पर बहाली करेगी। आप सब एक चीज गौर किए होंगे, जो भी नियुक्ति नियमावली है उस नियुक्ति नियमावली में कि सभी नियुक्ति नियमावली में एक चीज आप देखे होंगे कि उसमें 5 अप्रैल 2023 का जिक्र किया हुआ है। और वो जिक्र इसलिए कि 5 अप्रैल 2023 को कैबिनेट से अप्रूवल के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी राज्य में होने वाली सभी नियुक्तियों में एग्जाम के प्रोसेस को जो है सो ऐड किया था। और अब सभी पोस्ट के लिए जो भी बहालियां आएगी, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, उसमें एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। मैं अब कुछ नियमावली पे डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को जानकारी दे लूँ। इसमें जो नियुक्ति नियमावली है उसमें जो एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए 60 मार्क्स रखा गया है। 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसकी गणना जो उसमें परसेंटेज आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और मतलब 60 मार्क्स ही कैलकुलेट होना है, तो 0.6 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो जितना नंबर उसमें आएगा। इसके अलावा जो हायर डिग्री धारी हैं उनको 15 अंक मिलेंगे। जैसे ग्रेजुएशन, अगर डिप्लोमा के बाद किन्हीं ने लैटरल एंट्री से ग्रेजुएशन किया है मतलब संबंधित कोर्स में, तो उनको जो है सो 10 अंक मिलेंगे। और जिन्होंने मास्टर्स किया है बैचलर्स के बाद या डिप्लोमा मतलब लेटरल एंट्री के बाद, उनको जो है सो 5 अंक मास्टर्स के मिलेंगे। ये तमाम चीजें सभी नियमावली में है। और ड्रेसर को छोड़ करके, क्योंकि ड्रेसर मैट्रिक स्तरीय कोर्स है तो उसमें सिर्फ मैट्रिक और एक्सपीरियंसेस काउंट रहेगा। तो इधर हम बात कर रहे थे नियुक्ति नियमावली में 60 मार्क्स का एग्जाम का कैलकुलेशन होगा, 15 नंबर हायर डिग्री का और 25 अंक जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, 5 अंक प्रति साल करके अधिकतम 25 अंक जो है सो कार्य अनुभव का यानी कि एक्सपीरियंस का रहेगा। और उसी आधार पर जो है सो नियुक्ति होगी। जो लोग क्वालिफाई करेंगे और उनके पास हायर डिग्री रहेगी तो उनके हायर डिग्री को भी उसमें जो अंक उनका बनेगा उनको ऐड किया जाएगा।
और जो लोग एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनका एक्सपीरियंस को ऐड किया जाएगा। और यही रूल जो है सो लगभग सभी पदों में एक समान है। पैरामेडिकल संवर्ग के जो भी पद हैं उनमें एक समान है। ड्रेसर में 75 मार्क्स के एग्जाम होंगे और 25 अंक जो है सो एक्सपीरियंस का काउंट होगा। इसी तरह का स्टाफ नर्स के लिए भी है कि नर्सिंग में भी 60 मार्क्स का एग्जाम होगा और 60 मार्क्स का एग्जाम होगा और उसके बाद जो है सो 40 अंक, जिसमें 25 अंक जो है सो अधिकतम एक्सपीरियंस का रहेगा। और जैसे जिनके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस उनको 5 अंक मिलेगा। और जिनके पास स्टाफ नर्स में जीएनएम के बाद पोस्ट बीएससी की डिग्री है उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, या फिर जिन्होंने बीएससी के बाद एमएससी की है उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। तो ये चीज़ें, यही मार्क्स का कैलकुलेशन है। तो मैंने सोचा कि आप सबको इसकी जानकारी दूं, बताऊं, क्योंकि मैं, आप सब जानते हैं कि जहाँ तक जो भी जानकारी रहती है मैं आप सबसे शेयर जरूर करता हूँ। आप लोग अगर इस वीडियोस को फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे जानकारी जो है सो दोस्तों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर जो भी जानकारी आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जरूर शेयर करूंगा। धन्यवाद। अब जो है सो हम लोग चाह रहे हैं जो नियुक्ति नियमावली धीरे धीरे फाइनल हो रही है उस पर जल्द से जल्द बहाली हो। मैं चाहता हूं कि बहाली जब विज्ञापन चला जाएगा, फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, तभी इसमें जो है जल्दबाजी में एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है। इसीलिए जितना जल्द होगी उतनी जल्दी काम आगे बढ़ेगा। विज्ञापन निकल जाती है तो ये बेहद खुशी की बात होगी। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि राज्य के 13 करोड़ आम आवाम के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एवं राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तत्काल जो है सो यथाशीघ्र सभी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई को शुरू की जाए, विज्ञापन का प्रोसेस शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।